अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम फ्लटर को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है ना उसके लिए हम आईडी जो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करेंगे। इसके लिए वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ जो है ना उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। बाद प्रीवियस जो है ना नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम जो है ना हमारा वीएस कोड उसके ज़रिए इंस्टॉलेशन जो है ना वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपने जो है ना वो एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। ठीक है। आपके पास जो है ना डेवलपर डॉट एंड्रॉयड डॉट कॉम ये वेबसाइट होगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना ये सिर्फ ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड है। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास जो है ना वो एक ये ऑप्शन जो आपको ना वो शो हो रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना। ये टर्म एंड कंडीशन है। इसको आपने जो है ना एट लिस्ट आई एग्री के ऊपर आपने क्लिक करना और यहाँ पर जो है ना एंड्रॉयड स्टूडियो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना। तो ये जो है ना हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो साथ हम जो है ना फ्लटर एस डी के उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। फ्लटर एस डी के डाउनलोड। यहाँ पर आपको डॉक्स डॉट फ्लटर ये ऑफिशियल वेबसाइट है फ्लटर की। इसके ऊपर आपने जो है ना क्लिक करना है। इंस्टॉल फ्लटर एस डी के। यहाँ आप जो है चूज डेवलपमेंट टू गेट स्टार्टेड विंडो के लिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि आप जो है ना फर्स्ट टाइप का कौन सा ऐप बनाना चाहते हो। तो मैं एंड्रॉयड पे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना नीचे। यहाँ पर आपको लिखा ऑप्शन नजर आएगा इंस्टॉल द फ्लटर एसडीके। ये इसके ऊपर भी हो सकता है। अगर इधर नहीं तो आपने इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ये फ्लटर विंडो 3.2 7.1 स्टेबल डॉट जिप फाइल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो हमारी फ्लटर एसडीके जो है ना वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। ठीक है। ये हमारा जब तक एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर एसडीके इंस्टॉल नहीं होता तो उतनी देर आपने जो है ना इनका वेट करना है। तो सबसे पहले जब हमारे ये सेटअप कंप्लीट हो जाए तो उसके आगे जो है ना हम पाथ इनका सेट करेंगे। उसके बाद इनका जो है ना एक्सटेंशन वो इंस्टॉल करेंगे। अगर आप सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हैं फ्लटर डेवलपमेंट नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप सिंपल जो है ना वो एंड्रॉयड स्टूडियो जस्ट वो डाउनलोड कर लें। फ्लटर एसडीके को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्लटर डेवलपमेंट भी साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्लटर एसडीके भी इंस्टॉल करना होगा। एंड्रॉयड स्टूडियो दोनों जो है ना वो इंस्टॉल करने होंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर जिप फाइल जो है ना वो डाउनलोड हो गई है। तो सबसे पहले हम जो है ना वो एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो ना वो इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा। मगर ये कि इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपने जो है ना वो परेशान नहीं होना। अभी आप देख सकते हैं इसके बाद आपसे ये परमिशन मांगेगा कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज योर डिवाइस। तो आपने यस के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे आगे वाली जो स्टेप है ना वो हमें डिस्प्ले होगा और आगे जो भी परमिशन ये मांगता जाए आपने इसको जो है ना वो अलाउ करते जाना है। अभी देखें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है ना फाउंड इन वो कह रहे हैं कि सी प्रोग्राम फाइल एंड्रॉइड स्टूडियो ये इस डेस्टिनेशन के ऊपर जो है ना आपका एंड्रॉइड स्टूडियो वो पड़ा होगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। कहते हैं कि यू रिमूव टू आप फाइल प्रोग्राम कैन बी ओके जी। मैंने इसको पहले भी एग्जीक्यूट किया हुआ था तो इसलिए मुझसे वो परमिशन अगेन मांग रहा था। मैं यस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आपको नेक्स्ट के बाद जो है ना देन अनदर नेक्स्ट उसका ऑप्शन आपको मिलेगा वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो। इसके ऊपर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से भी आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस जगह से ना आप इसका जो है ना डेस्टिनेशन फोल्डर वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। देन इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमारा जो है ना ये सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन अब हो रही है। ठीक है। ये जितनी भी डायरेक्टरीज इसके अंदर हमें ऐप डेवलपमेंट के अंदर जो है ना हमें मदद फ्राहम करेगी तो वो जो है ना वो इंस्टॉल हो रही है। पहले वो कंप्रेस थी अब जो है ना वो कंटेंट जो है ना एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। ओपन हो रहा है। तो आपने थोड़ा सा टाइम बस वेट करना है जब तक ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। अगर आप
जस्ट सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि एक्सएमएल और जावा जो है ना वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज होती है, तो उसके लिए आपको जो है ना फ्लटर जिप फाइल उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है ना वो क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं आप, जैसे कि अगर आप एंड्रॉयड के लिए आप यूज़ करते हैं तो आपकी सिर्फ जो है ना वो सॉरी, अगर आप जो है ना सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको एक्सएमएल और जावा यूज़ करनी होगी, वो सिर्फ आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप यूज़ होगी। लेकिन अगर आप ऐप डेवलपमेंट के क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्लटर के अंदर आप करते हैं तो उसके लिए आपको इसका ये एडवांटेज होगा कि आपकी जो ऐप है ना वो आईफोन के अंदर भी चलेगी, मैक डेस्कटॉप, और इसके साथ जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन उसके अंदर भी चलेगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिनिश के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ तक हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब हम जो है ना हमारी फ्लटर विंडो डॉट जिप फाइल उसको इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद आपने जो है ना एंड्रॉयड स्टूडियो उसको ओपन कर लेना। अगर आपके पास ये एरर आता है डाउनलोड द डॉट एस डी के, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने जो आप फाइल है डॉट एस डी के उसको डाउनलोड कर लेना है। तो ठीक है जी, इस वेबसाइट से, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आपने सर्च करना डव जो है ना टूल्स डॉट डेव टूल्स अर्चीव फाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना। यहाँ से आपको स्टेबल चैनल, यहाँ से आपका जो भी सिस्टम है ना 64 बिट या फिर 30 बिट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है डॉट एस डी के, तो आपका डाउनलोड जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना हमारी जिप फाइल उसको इंस्टॉल करते हैं फ्लटर के लिए। तो यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद जो है ना आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसे यहाँ या कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इसे जो है ना अपनी किसी और फोल्डर में लेकर जाना चाहता हूँ। तो वहाँ से मैंने इसको जो है ना वो कट किया, यहाँ इसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर आपने जो है ना वो क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन नज़र आएगा एक्सट्रैक्ट ऑल। ये हमारी जो जिप फाइल है ना ये इससे पहले कंप्रेस हुई हुई थी, तो यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना। हमारा जितना भी इसके अंदर कंटेंट था वो सारा का सारा आप जो है ना ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी जो है ना इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, किसी और जगह ले जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आपके इसके बाद आपने जो है ना एक्सट्रैक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो हमारी जो ये फाइल है ना ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, हमारी फाइल जो है ना ये एक्सट्रैक्ट, हमारा जितना भी इसके अंदर कंटेंट था वो पहले कंप्रेस हुआ था, अब वो जो है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो है ना आपके पास दो फोल्डर बन जाएंगे, वो तो सेम नेम का इसी तरह का एक सेम एज इट इज फोल्डर होगा। तो मैंने उसका नाम जो है ना जो फ्लटर एस डी के चेंज कर लिया है, तो इस तरह का ये फोल्डर आपके पास होगा। इसके बाद हम इसका जो हमारे पाथ है ना सिस्टम वेरिएबल के अंदर वो अब सेट करते हैं। पाथ सेट करना क्यों जरूरी है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपने जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट उसको ओपन कर लेना, सीएमडी करके या जिस तरह भी आप करना चाहें। यहाँ पर आपने फ्लटर की कमांड देनी है, ठीक है। कमांड देने के बाद आपके पास ना जो इस तरह के एक एरर शो होगा, कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। जब आपने सिस्टम वेरिएबल के अंदर जो है ना वो पाथ सेट नहीं किया होगा तो ये एरर जो है ना हमें मिलेगा। अगर आपने किया हुआ हो तो फिर आपको एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है ना आपने जो हमारा फ्लटर एसडीके का फोल्डर जो है ना उसको आपने ओपन करना है। जो एक्सट्रैक्ट होकर फाइल हुआ उस फोल्डर को आपने ओपन करना है। सबसे पहले मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास जो है ना ये बिन फोल्डर आएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से इसका आपने पाथ जो है ना ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपने जो है ना वो एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ एडिट वेरिएबल सिस्टम, ठीक है। यहाँ मैं जाता हूँ एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसके बाद आपके पास इस तरह का टैब ओपन होगा। यहाँ से आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक यूजर वेरिएबल है, एक सिस्टम वेरिएबल। आपने जो यूजर वेरिएबल है ना उसके अंदर एक पाथ का ऑप्शन जो है ना ये नजर आपको आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से अगर आपने जब भी कोई न्यू पाथ ऐड करना है तो उसके ऊपर आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है यहाँ, और इसके बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना कंट्रोल भी। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो मेरा ऑलरेडी एक जो है ना मैंने इसका पाथ ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो मैं इसको जो है ना वो डिलीट कर देता हूँ। तो आपने जो है ना वो पेस्ट करने के बाद आपने, या लेट्स सपोज मैं इधर जो है ना वो पेस्ट कर ही देता हूँ, ठीक है जी, कंट्रोल वी।
और जिससे पहले वाला मेरा था वो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने अभी पाथ सेट किया, उसके बाद आपने ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है, इसको ओके कर देना। और देन आपने दोबारा जो है ना वो कमांड प्रॉम्प्ट उसको आपने ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ आपने अगेन जो है ना फ्लटर उसकी कमांड देनी है। अगर आपने सिस्टम के अंदर जो है ना सिस्टम वेरिएबल के अंदर अगर सक्सेसफुली आप जो पाथ सेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है ना ये देखें, ये आपके पास जो है ना इस तरह शो होगा। इससे मुराद ये कि आपका जो है ना सिस्टम पाथ वो सक्सेसफुली जो है ना वो अब सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले जो है ना एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना सीखा, उसके बाद फ्लटर जिप फाइल, देन हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को कंप्लीट जो है ना सेटअप इंस्टॉल किया, और उसके बाद हमने जो है ना हमारी फ्लटर एसडी के जिप फाइल उसको इंस्टॉल किया। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसका सिस्टम पाथ के अंदर जो है ना वो वेरिएबल सेट किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर किस तरह हम जो हमारी डार्ट और फ्लटर जो है ना वर्क एक्सटेंशन वो इंस्टॉल करना सीखेंगे, साथ हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना उसको क्रिएट करना सीखेंगे। और सबसे पहले हम बेस इसके अंदर जो है ना हमारे बेसिक जो कंसेप्ट है डार्ट के उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम जो हमारी बकायदा ऐप डेवलपमेंट जर्नी है ना उसको स्टार्ट करेंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।